मतदाता सेवा पोर्टल क्या है, इसमें आपका अधिकार क्या है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक नागरिक के रूप में आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो है आपका मतदान अधिकार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह अधिकार हमें किसने दिया, कब मिला और हम इसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम मतदाता सेवा पोर्टल और वोटिंग के अधिकारों के पूरी जानकारी को हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है। भारत में मतदान का अधिकार किसी राजा या शासक ने नहीं बल्कि हमारे भारतीय संविधान ने दिया है। संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और संविधान सभा ने यह सुनिश्चित किया है कि जाति, धर्म, शिक्षा या संपत्ति के भेदभाव के बिना हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिले। यानी कहने का मतलब जो हमारे संविधान, जो भारतीय संविधान है और संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि जैसे किसी भी जाति या किसी भी धर्म के लोग अगर हैं और वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो या अमीर हो या गरीब हो, सबको एक बराबर का हक मिला। वो मिला मतदान का अधिकार। और यह कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का शुरुआत हुआ। ठीक है। मतलब उस समय 26 जनवरी 1950 से वोटिंग यानी मतदान देने का अधिकार जो हमको उस समय मिला। ठीक है। और महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ कि पहले वोट देने की उम्र 21 वर्ष थी। ठीक है। यानी जो पहले जो 1989 से पहले जो लोग वोटिंग करते थे, जो लोग वोट देते थे, उनका उम्र कम से कम थी तो 21 वर्ष थी। लेकिन 1989 के बाद इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। यानी 1989 के बाद लोग क्या, जिसका उम्र 18 वर्ष है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, वो लोग क्या कर सकते हैं? वोटिंग कर सकते हैं या वोट दे सकते हैं। अपना मतदान किसी को भी दे सकते हैं। तो मतदान के रूप में हमारे पास न केवल वोट देने का अधिकार है बल्कि हम चुनावी प्रक्रिया की निगरानी भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि मतदान के रूप में हमारे पास केवल वोट देने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि अगर कोई, हमें आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव नियमों का उल्लंघन करता है तो आप सिविजिल ऐप के जरिए उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति कई बार जा करके वोटिंग करता है, वहां पे अपना वोट देता है, तो वो क्या कर सकते हैं? वहां पर शिकायत भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आगे साफ साफ दिख रहा होगा कि मतदान केवल एक अधिकार नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है और संविधान ने हमें जो ताकत दी है उसका सही इस्तेमाल करें। यानी कहने का मतलब कि संविधान हमें किस प्रकार से ताकत दी है। जैसे आप लोग ऐसे समझ भी रहे होंगे कि जब मतदान देने का समय आता है, जब चुनाव पड़ता है, तो उस समय क्या होता है कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे मुखिया हो गए, विधायक हो गए, नेता, मुख्यमंत्री, जितने भी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो आकर हमको क्या करते हैं, कभी कभार होता है ना, से कभी घूस भी देते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 5000 देते हैं कि आप हमको वोट दीजिएगा। वो रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये संविधान हमें वो ताकत देता है कि हमारा जो कीमती वोट है वो लोग क्या करते हैं? पैसे से खरीदते हैं, कहते हैं कि ये वोट हमें दीजिए। ये हमारी क्या है? ताकत है। तो उसका आप सही इस्तेमाल करें और अपना जो है सही, अपना वोट जो है वो सही जगह दें। ठीक है। अगर आपने अभी तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया है तो आज ही मतदाता सेवा पोर्टल के जरिए आप पंजीकृत कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारे सौरभ CSC पॉइंट पे संपर्क कर सकते हैं। तो आप चाहें तो हमारे आप सौरभ CSC पॉइंट पे भी संपर्क कर सकते हैं।